हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी तक हम कर रहे हैं कवर एपेक्स प्रोग्रामिंग। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बना करके आप लोगों को दिखाया था और फैमिलियर कराने की कोशिश करी थी सेल्सफोर्स के प्रोवाइड किए गए आईडी से। कहाँ पे हम एपेक्स कोड लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो होप आपको वो वीडियोस देख के अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे। सो मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ डेटा टाइप्स की, किस किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग में और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। सो होप आप समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने अगर जावा पढ़ा होगा या फिर C++ या कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे सीखा होगा कि दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड जो होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कहने का मतलब जो प्री डिफाइंड है, जो प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन किया गया है कि आप इसी तरीके से इसको कॉल कर सकते हो, बना सकते हो। और नॉन प्रिमिटिव मीन्स कि यूजर डिफाइंड, यूजर अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं प्रिमिटिव डेटा टाइप का तो वो हो सकता है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, डबल। ये सब सारी चीजें हो जाएंगी आपकी एग्जांपल प्री डिफाइंड डेटा टाइप की। क्यों कि आप उसको पहले से डिफाइन कर देते हो, इंटीजर a इज इक्वल टू दिस, डबल b इज इक्वल टू दिस। सो इस तरीके से आप उसको डिफाइन करके छोड़ देते हो। अब अगर बात करूं मैं नॉन प्रिमिटिव की तो वो यूजर डिफाइंड होता है। उसमें फिर आप चाहते हो डेटा स्ट्रक्चर में तो ग्राफ्स, ट्रीज, ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। और सिंपली आप कह सकते हो कि आपने स्ट्रक्ट डिफाइन किया है या आपने एरे डिफाइन किया है, ये नॉन प्रिमिटिव में आते हैं क्योंकि वो आप डिसाइड करते हो कि जो मैं एरे बना रहा हूँ उस एरे में इंटीजर स्टोर करवाऊंगा या फिर उस एरे में स्ट्रिंग स्टोर करवाऊंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो ये हो जाती है नॉन प्रिमिटिव। तो सेम एपेक्स में भी हमारे पास है प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और साथ ही साथ हम एस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं एज अ डेटा टाइप। मतलब एक एस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं टेबल की जगह पे सेल्सफोर्स में, कि हमारे यहाँ टेबल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे फील्ड्स होते हैं और वहाँ हम रिकॉर्ड स्टोर करवाते हैं। तो सपोज कि आपको कोई फील्ड कोई रिकॉर्ड चाहिए आपके प्रोग्राम में, किसी रिकॉर्ड को आप चाहते हो या किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो आप उस समय यूज कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट का। लाइक अगर अकाउंट के लिए है तो अकाउंट को डिफाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को डिफाइन कर सकते हो। एटलीस्ट आप चाहो तो जब जरूरत हो तो आप कस्टम डेटा को भी, कस्टम ऑब्जेक्ट वाले को भी डिफाइन कर सकते हो एज अ डेटा टाइप। और आप यहाँ पे कुछ नई चीजें आपको मिलेगी लाइक आईडी आपका यहाँ पे काम करेगा एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा आप देखो, आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं डेवलपर कंसोल खोलता हूँ और हम एक जो पहले से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, हेलो यूजर का एक क्लास लिखा था, उसी क्लास में मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। हम लोगों ने एक क्लास बनाया था हेलो यूजर के नाम से। सो ये रहा अपना क्लास, मैं इस पे गया। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर हमको डिफाइन करना होता है तो हम जावा में जस्ट लाइक इंट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 लाइक दैट, इस तरीके से हम डिफाइन कर देते थे। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करने जाऊँ, सेव करूँ, तो ये मेरे को एरर देगा, मतलब ये सेव नहीं होने देगा और ये बोलेगा कि मतलब मैं जानता ही नहीं भाई आप क्या कह रहे हो, मतलब इनवैलिड टाइप, मेरे को पता ही नहीं इंट क्या होता है, इसको कुछ पता नहीं इंट क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना होता है इंटीजर। अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया देन ये समझ जाएगा। देखो ये आसानी से समझ गया कि भाई अच्छा आप इंटीजर स्टोर करने को कह रहे हो मेरे को। सो देखो ये समझ गया।
अगर आप जाते हो जावा में तो आप डिफाइन कर सकते हो फ्लॉट बी इज इक्वल टू 20.0 समथिंग, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू लेता है फ्लॉट। सो मैंने इस तरीके से, अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। देन अगेन ये मेरे को एक एरर देगा, बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू मैं नहीं जानता फ्लॉट में नहीं जानता। सो ये देखो इसने कहा कि इनवैलिड टाइप फ्लॉट। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डेसिमल। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये सेव हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करूँ आगे। सो आप डिफाइन करते थे कैर, राइट। सो अगर सपोज मैंने कैर रखा नेम और मैं इसको ऐसे करके करना चाहूँ, मैं वैल्यू असाइन करना चाहूँ, देन मैं सेव करता हूँ। अगेन बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू तो ओके, सो यहाँ पे हम कर पाते हैं स्ट्रिंग, राइट। हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर पाते हैं, नेम इज इक्वल टू रोहित, राइट। अब मैं जब सेव करूँगा ये इजीली सेव हो जाएगा। सो हम मतलब इंटीजर डिफाइन करने के लिए हम लोगों को इंटीजर लिखना होता है। अगर हम डेसिमल में वैल्यू चाहते हैं तो डेसिमल लिखना होता है, स्ट्रिंग में चाहते हैं तो स्ट्रिंग लिखना होता है। तो ये थी कुछ प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। मैं अभी और प्रीमिटिव डेटा टाइप बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी खोल करके रखा था। सो यहाँ सॉरी ये रहा। सो आप यहाँ पे देखो कि आप क्या कर सकते हो। ब्लॉब क्या होता है ना, ब्लॉब इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डेटा स्टोर। मतलब ये ब्लॉब कह सकते हैं ना, इनक्रिप्टेड होता है। आप कुछ पास करना चाहते हो ना, वो इनक्रिप्शन में पास कर सकते हो। लाइक अगर आप एपीआई पे जाओगे तो आप एपीआई पे एक्सेस टोकन गेट करने के लिए आप अगर कुछ करते हो, देन ये ब्लॉब फॉर्म में जाता है। आप कुछ अपलोड करते हो कोई डेटा, लाइक फाइल या कहीं फाइल ट्रांसफर हो रहा है, कुछ वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, वो सारे ब्लॉब में पास होते हैं। आई मीन ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, उसको हम लोग ब्लॉब बोलते हैं। बुलियन तो आपको पता ही होगा, बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ओके, देन डेट भाई वही जो अभी जैसे जो डेट है, अभी आज 5 अप्रैल है, सो ये डेट हो गया। डेट टाइम मतलब अभी क्या डेट है, एंड टाइम, वो टाइम क्या है वो ये स्टोर करके रखता है। डेसिमल मैंने आपको अभी डिफाइन करके दिखाया। डबल आपको पता ही है, ये थोड़ा साइज बढ़ा लेता है, I mean 64 बिट सपोर्ट कर देता है। आईडी मैंने कहा था एक आईडी भी होता है। सो आईडी आप डिफाइन कर सकते हो लाइक दैट कि अगर आप, मैं आपको समझाऊंगा कि आईडी एक्चुअली क्या होती है आगे। सो अगर जितने भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं या जितने भी कॉन्टैक्ट क्रिएट होते हैं, सबकी आईडी होती है, यूनिक आईडी। सो दैट आईडी यू कैन डिफाइन है, मतलब यूजिंग आईडी, आप आईडी का यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हो। इंटीजर मैंने आप लोगों को बताया इंटीजर कैसे करते हैं। आपको लॉन्ग पता है, आपने जावा में करा होगा, क्योंकि अगर छोटे 32 बिट्स तक के सपोर्ट करते थे इंट, सो यहाँ पे इंटीजर सपोर्ट करता है। और मोर देन 32 बिट्स लाइक 64 बिट तक का सपोर्ट करता है आपका लॉन्ग। सो यहाँ पे हम लॉन्ग यूज करते हैं। अब देखो, अब आता है एक ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करके दिखाता हूँ। सपोज कि मेरे को डेटा चाहिए अकाउंट से, या मैं अकाउंट में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक वेरिएबल तो डिफाइन करना ही होगा ना। मैं कोई भी वैल्यू, मेमोरी एलोकेशन तो जरूरी ही होती है ना। मैं कोई भी वैल्यू कहीं से भी गेट करूँ, या फिर वो यूज़र इनपुट हो, या फिर मैं वो वैल्यू प्री डिफाइन करूँ अपने प्रोग्राम में। सो मेरे को वेरिएबल डिफाइन करना ही होगा। सो आप अगर अकाउंट के लिए करना चाहते हो, सो आप इस तरीके से कर सकते हो, अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। ओके, तो अब मैं सेव करूंगा, ये इजीली सेव हो जाएगा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ करा होता तो ये सेव नहीं होता। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट। मतलब एक नया चीज है इसमें, एपेक्स में एक नया चीज है जहां पे एस ऑब्जेक्ट, जो आपके एस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट बोथ, सो उसको हम लोग एस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसको एज अ डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और उसको यूज कर सकते हैं। जब अब आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यूरी कैसे करा जाता है, इंसर्ट कैसे, अपडेट कैसे, डिलीट कैसे करा जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। सो ये हो गया अपना, आप अगर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हो गया, आप कस्टम आप करना चाहते हो तो लाइक
हम लोगों ने कस्टम एक बनाया था, आई थिंक मेरे को याद है, स्टूडेंट के नाम से। सो देख लेते हैं, ये एरर दे देगा अगर ये कुछ गड़बड़ हुई तो। सो मैं एक स्टूडेंट डिफाइन कर लेता हूँ, सेव करा मैंने। सो ये सेव हो गया। इट मीन्स कि ये अपना जो स्टूडेंट अंडरस्कोर सी ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मेरे को एरर देता है। जैसे मैं आपको जो एग्जिस्ट नहीं करता वो करके दिखाता हूँ। लाइक मैं सिर्फ स्टूडेंट ही लेके चलता हूँ। ओके, अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखो ये मेरे को एरर देगा। वो बोलेगा कि मैं नहीं जानता, इनवैलिड स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं जानता। जिस तरीके से वो इंट के लिए बोल रहा था, जिस तरीके से वो फ्लॉट के लिए बोल रहा था, जिस तरीके से वो कैर के लिए बोल रहा था, उसी तरीके से ये बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट को नहीं जानता। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट में, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने क्रिएट करके रखा है वही ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हो, और आपका और उसी ऑब्जेक्ट को समझेगा और आपका एपेक्स उसी ऑब्जेक्ट को वैलिड मानेगा। सो ये थी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने की। अब जैसे देखो मैं नॉन प्रिमिटिव में जाऊँ तो बेसिकली यहाँ पे एपेक्स में 3 चीज़ें होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है, और वही 3 चीज़ों से आप एपेक्स में बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और वो 3 चीज़ें हैं, मैं आपको वो 3 चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट है फर्स्ट वन इज ओके, फर्स्ट है अपना लिस्ट। लिस्ट आप जानते होंगे लिस्ट क्या होता है, जस्ट एन एरे, मतलब एक एरे है वो। वहाँ पे आप सेम डेटा टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। लाइक अगर सिर्फ स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, सिर्फ इंटीजर है तो आप इंटीजर डाल सकते हो, लाइक दैट। दूसरा हम बात करें तो होता है सेट। आपको सेट भी पता होगा कि सेट क्या होता है। एक्चुअली सेट होता है, मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं एक एरे, बट यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है ना, जो भी चीजें वो यूनिक होती है। लाइक अगर मैंने एक सेट बनाया इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर, देन 2 4 4 4 4 ऐसे नहीं जाएगा। अगर मैंने उसमें डाल दिया 2 4 2 4 2, सो बस वो 2 और 4 को ही लेगा, मतलब यूनिक होगा। आपने मैथ्स में जो सेट पढ़ा होगा सेम सेट यहाँ पे यूज होता है। आपने अगर जावा भी पढ़ा होगा तो जावा में भी आपको पता होगा कि सेट काम कैसे करता है। देन एक तीसरा आता है, मैंने अभी कहा कि एक और है, और वो तीसरा है मैप। ओके, और मैप काम कैसे करता है ना, ये काम करता है जस्ट की और वैल्यू के तौर पे। आप एक की डिफाइन करो और उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। लाइक अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा की कहने का मतलब कि सपोज मैंने नेम, ये मेरा की है और रोहित मेरा वैल्यू है, और की शुड बी यूनिक। की हमेशा यूनिक ही होगा, मतलब नेम एक बार आपने डिफाइन किया तो दोबारा आप नेम नहीं डिफाइन कर सकते, दैट्स ऑल। सो ये हो गया मैप। तो आई थिंक मैंने कवर कर लिया जो भी 3 तरीके के यहाँ पे डेटा टाइप यूज होते हैं अपने एपेक्स में, वो चीज़ें मैंने कवर कर ली। सो होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लिस्ट सेट मैप पे, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब लिस्ट में कैसे डेटा स्टोर होता है, सेट में क्या, ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने जिस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी वो शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करो, फीडबैक दो। कोई परेशानी है, कुछ समस्या आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क, मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। अगर आप मेरे जवाब से मतलब आपको लगा कि नहीं ये कमेंट में जवाब मेरे को समझ में नहीं आया, सो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।